हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT बाय में 100, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमने कोई अमाउंट लिया, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल लिया, जैसे 2000 रुपीज़ लिए पर ईयर, एक साल के लिए लिए, एक साल बाद जितने वापस किए, मान लो उसको 2200 रुपये वापस किए। ठीक है, तो ये 200 जो ऐड हुआ हमारे पास वो आया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है अमाउंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है आपको? आगे देखो, बस कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय में 100, इतना याद रखना है। इससे हम पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने फाइंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ₹1500 एट 10% पर एनुअल फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का टाइम है हमारे पास, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। प्रिंसिपल कितना है 1500 लगा दिया, रेट कितना है हमारे पास 10%, टाइम कितना है 4 ईयर्स, बाय में 100, 600 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बस यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको मंथ्स में दिया हुआ 3 मंथ्स के लिए निकालने के लिए, 4 मंथ्स के लिए बोला हुआ, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनुअल, एक साल के लिए, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, आपने 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो इसको पहले क्या करोगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे ये है 10,000 है, इंटू में P, इंटू में R, रेट कितना है हमारा 10%, इंटू में टाइम कितना 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को हम पर एनुअल पूछा हुआ ना, एनम एक साल के लिए पूछा हुआ है, 3 मंथ्स के लिए है 10%। तो अब उसमें देखो 10% है पर एनम, आपको रेट दे रखा है, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 मंथ्स के लिए। अब कितना निकलेगा, बाय में 12 करना पड़ेगा ना, तभी तो ईयरली में कन्वर्ट, हमने तो ईयर में ही कन्वर्ट करने को करके करना है क्वेश्चन जब भी दिया हो। ठीक है, मंथ्स में आपको दिया हो तो भी आपने ईयर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डेज में दिया हो तो भी आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये 100 से 100 कैंसिल, ये बच गया आपके पास 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25 और 250 आ गई। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको डेज में दिया हुआ है, जैसे देखो फाइंड इंटरेस्ट ऑन 1200 एट 6% पर एनुअल फॉर 6 डेज, पर एनुअल फॉर 6 डेज, 6 दिनों के लिए निकालना है, और 146 डेज। अब क्या करेंगे, 146 डेज दिया हुआ, तो मैंने आपको बोला हमने ईयर में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे, PRT बाई 100, P प्रिंसिपल कितना है 1200, इंटू में R कितना है 6, इंटू में T कितना है टाइम 146 डेज। 146 को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बाय में 100 तो होता ही है। तो बस यही फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो आपका ये सोल्व करके आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कटेगा आपका 3 पे, 3 2 ज़ा 6, नहीं 3 पे नहीं कट रही, ये 73 पे, 73 2 ज़ा 146 और 73 5 ज़ा 365, तो इस पे कट रही है। अब क्या बचा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 144
बाय में ये 6 तो कहीं कटा नहीं ना, ये तो वैसे का वैसे ही है। 6 टू ज़ा 12, 12 को 12 से करेंगे 144 आ जाएगा। बाय में आपका 5 है, तो आप क्या आ जाएगा 28.80 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमने प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला हो, जैसे ये दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट सम लेंट आउट एट 10% per annum, simple interest would produce rupees 150 as interest in 5 years. किस राशि पर 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा? देखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका PRTY 100 होता है। ठीक है, अब हमने प्रिंसिपल तो निकालना ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू में ये 100 उधर चला जाएगा, बाय में RT, ये अपना बच जाएगा P। बस प्रिंसिपल निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो। बाकी आपको दिए हुए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, इनटू में 100, बाय में RT। R की वैल्यू कितनी है 10%, इनटू में आपका T की टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स, ये कैंसिल, 300 रुपीज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें किस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें रेट पूछे आपसे, एट वट रेट परसेंट इज सिंपल इंटरेस्ट पर एनम will be rupees 800 amounts to 1000 in 2 years। इसमें पूछो आपसे कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 1000 रुपये हो जाएंगे। मीन्स आपके 2 ईयर्स बाद जब आपने रिटर्न किए, लिए तो आपने कितने थे 800, 2 ईयर्स के बाद जब आपने रिटर्न किए तो 1000 रिटर्न किए। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ पता चल रहा है कितना हो गया अपना। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1000 माइनस 800, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 200, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ओके, अब इसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो है 800। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, रेट निकाल लो बस यहाँ से। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, PRTY में 100, इसके बाद यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ मैं। प्रिंसिपल कितना है 800, डेट हमें निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स, बाय में 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना था हमारा 200, यही निकला था, हमने निकाला था अभी, ये आ गया हमारे पास। ये कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेट की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ये तो अपना आ गया रेट इज इक्वल्स टू 100 बाय में 8 आ गया। ठीक है, ये फिर काट दो, आगे कट रहा है तो 4 पे कट रहा है, 4 टू ज़ा 8, अब ये 25 आ गया, 25 बाय में 2, ये आ जाएगा हमारा 12.5%। ओके, अब हमसे इसने पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। पर एनम बताना है ना हमने, रेट परसेंट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट एट पर एनम। ठीक है, रेट परसेंट बताना है हर साल के लिए, 1 साल के लिए आप बताओगे तो देखो क्या होगा, 1 साल के लिए बताएंगे तो इसको आधा कर देंगे ना, 12.5% आया ना हमारा, बाय में 2 कर देना, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जो आपसे पूछा हो ना वही बताना है, पर एनम बताना है तो वही करना है आपने। हमने जो इसमें 2 पुट करके निकाला था वो 2 ईयर्स के लिए निकाल दिया था, 1 ईयर के निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच टाइम will the
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 at 12.5% per annum. B ₹125। आपने बताना है कि कितने टाइम में 800 रुपये पर 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है आपने। अब आपको क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला लगाना, बस VRT/y में 100। ये है आपके पास फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 125। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, आपके पास दे ही नहीं रखा, सॉरी दे रखा है 800। ये रहा 800 इंटू में आपको क्या दिया हुआ है, रेट कितना दे रखा है 12.5%। तो 125 लिख दो, बाय में 10 लिख दो, इंटू में आपका टाइम आपने निकालना है, बाय में 100 होता ही है। तो इसको सोल्व कर दो, बस टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 20 से 20 कैंसिल। अब ये आपका 125 से 125 कैंसिल। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4/5 है ना, उधर जाके ये हो जाएगा 5/4। T=5/4 आ गया हमारा। 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:1/4 ईयर्स। अब 1/4 ईयर्स है तो इट मीन्स क्या है, 1 तो ईयर पूरा है, 1/4 है। ठीक है, 1/4, 1 ईयर का 4th पार्ट कितना होगा, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 3 मंथ्स हो गया ना। तो इट मीन्स आपका 1 ईयर 3 मंथ्स आ गए। 1 ईयर 3 मंथ्स कितने हो गए, 15 मंथ्स। ओके, बस यही बताना था, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये मंथ्स में दे रखा है, इसलिए हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया। 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, ये आपके ऑप्शन है। तो 15 आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है आपसे। देखो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी is 4/9 of principal and number of years is equals to rate % per annum. The rate per annum निकालना, द रेट पर एनम विल बी, ये बताना आपने। ठीक है, रेट क्या होगा, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए मनी इज़ 4/9 ऑफ प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा, तो आप क्या करोगे, 4/9 ये जो दे रखा है ना, यहीं से हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। 4/9 का मतलब क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। इट मीन्स ये प्रिंसिपल होगा आपका, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, नीचे वाले को हमने प्रिंसिपल लेना है, ऊपर वाले को सिंपल इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अगर रेट दे रखा है तो ऊपर वाले को रेट ले लेंगे, वो भी आके क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, ये इसमें प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास 9, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, और रेट कितना है, टाइम के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू रेट % पर एनम, जो टाइम है वो रेट के बराबर है, ये दे रखा है इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट को बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PRT/100। ओके, तो बस आपने लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 4 है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 9 है, और रेट कितना है हमारे पास, रेट और ये टाइम दोनों बराबर हैं। तो हमने निकालना है ना रेट, तो टी को भी आर ही मान लो। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम आर पुट कर दें तो आर का स्केयर बन जाएगा ये R², वाई में 100। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो, ये बन जाएगा हमारा R² इज इक्वल्स टू, ये 100 उधर लेके जाएंगे तो 400 बन जाएगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। R² की वैल्यू आ गई 400/9। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, √400/9, तो ये क्या होगा 20/3। ठीक है, 20/3 आ गया, इट मीन 6:2/3%। ये हमारा रेट निकल के आ गया। कोई डाउट नहीं है आपका यहाँ तक, है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर भी आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो। अदरवाइज फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ए पर्सन बोरोज
उधार लेता है सम मनी फॉर 5 years and ratio of loan amount to interest amount is ये है आपके पास 5:2. देन फाइंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट, टू रेट अमाउंट. मीन्स लोन की आपने निकालनी है रेशो रेट के साथ. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखो. रेशियो ऑफ लोन अमाउंट मीन्स जो हमने लिया मूलधन, जो प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल की आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ रेशियो दे रखी है 5:2. ठीक है, ये इज है सिंपल इंटरेस्ट के साथ रेशियो है 5:2. ये रेशियो दे रखी है. आपने निकालनी है प्रिंसिपल की रेट के साथ रेशियो, बस ये निकालना है. आगे देखो, इसमें हम क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन, इसमें ये मान लेना है, इसको सिंपल इंटरेस्ट मान लेना है. प्रिंसिपल हमारे पास 5 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2 है. बस फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं करना. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है 5 है, रेट कितना है हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा, रेट को रेट आर ही रहने दो. टाइम कितना है 5 years. ठीक है, 5 years दे रखा ना. अब बाय में 100, यहाँ से आपका रेट की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दे रखा है 2 वैल्यू कर दो यहाँ पे, तो रेट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से. ये क्या आएगी आपकी 5 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 20. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4. अब ये 4 उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. रेट की वैल्यू कितनी आ गई 8%. अब ये 8% का मतलब क्या है, हमने तो रेशो निकालनी है ना प्रिंसिपल और रेट की, तो हमारे पास तो रेट ही आया. अब क्या करेंगे, जब ये 8% दे रखा हो, इट मीन्स हम क्या करते हैं 8/100 लिख देते हैं. तो ये नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा रेट होता है. इतनी बात समझ में आई, क्लियर है. आगे देखो, ये आ जाएगा, फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे. 4 पे हो रहा है ये, 4 2 8 और 25 पे जा रहा है 100. 2/25 आ गया. 2/25 मीन्स 25 हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास रेट है. यही तो हमने रेशो निकालनी थी पी और आर में, तो रेशो क्या आ गई 25:2. ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास. ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ in 10 years at simple interest. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अपने रेट निकालना है. कोई मनी है, प्रिंसिपल है, उसने अपने आप को डबल कर दिया 10 years में, तो आपने बताना है कि उस पर सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट, किसी सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपने रेट बताना है उसका क्या है, कितने रेट से उसके ऊपर दर ब्याज लगी थी कि जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद वो मनी डबल होगी. ठीक है, देखो प्रिंसिपल आप मान लो इसमें 1 और अपना अमाउंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. डबल ही करेगा इसने, तो मतलब 1 हमने ली थी, वापस हमने किया 2. सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, 2 - 1 1 आ गया अपने पास. अब बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो. ये आएगा PRT बाय में फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1 है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1 है, रेट कितना है निकालना है हमें. टी की वैल्यू टाइम की कितनी है 10 years. 10/100, ये कैंसिल. आर की वैल्यू उधर जाके 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 आ गई. 10% आपका आंसर आ गया. रेट ही तो निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. मीन्स डबल कर लिया मनी ने अपने आप को, ट्रिपल कर लिया, ऐसे 4 गुना कर लिया, कुछ भी आ जाए तो आपने ऐसे कर देना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. जैसे मान लो आपसे टाइम पूछ लिया, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ
एट 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड विल बी व्हाट। कितने टाइम में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, ये बताना है आपने। आपने कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल दे नहीं देखा तो रेट को आप क्या मानोगे, 5/100 करोगे। 100 आपका प्रिंसिपल है, 5 आपका रेट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, या फिर ऐसे कर लो, या आप प्रिंसिपल को 1 मान लो, ठीक है। सम ऑफ मनी डबल कर रहे हैं ना, उसको प्रिंसिपल को 1 मान लो, और अमाउंट आपका आ जाएगा 2। सिंपल इंटरेस्ट आगे इनसे निकल के आ जाएगा 1 आपका, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी रहेगा तो इस मेथड से कर लो। 1 = PRT। आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, टाइम निकालना है हमने, ठीक है। कितने टाइम में तो पूछा था ना, कितने टाइम में हो जाएगी डबल, बाय में 100, तो ये कट गया 20 पे। अब टी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 20 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम 20 ईयर्स आ गया। 20 साल में अपने आप को वो मनी डबल कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है इसका, इससे इजी मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको। ए सम ऑफ मनी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही फॉर्मूला ट्रिक लगा के कर देना इसको। ए सम ऑफ मनी becomes 3 times at the simple interest rate of 4% per annum। साधारण ब्याज की दर से 4% उस पर दर लगती है, दर की दर साधारण ब्याज की 4% दर से वो 1 साल के लिए लगती है। एट वट रेट परसेंट will it becomes 6-fold, मतलब 6 गुना कब हो जाएगा ये बताना है आपने, ठीक है। ये 3 टाइम्स हो जाती है ना, 3 गुनी हो जाती है, 3 - 1 कर दो, ठीक है। बाय में क्या दे रखा है आपको, 4%, 4% कर दो, लिख दिया। इज इक्वल्स टू एट वट रेट विल इट बिकम 6-fold, 6 दे रखा है, 6 - 1 कर दो। बाय में हमने रेट निकालना है, ठीक है। एट वट रेट, एक रेट दे रखा है, एक निकालना है, एक गुना दे रखा है, 3 टाइम्स हो जाती है, और दूसरा पूछा हुआ है कि इतनी कितने टाइम में हो जाएगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसको मान लेते हैं, आर ही मान लो ना, ये तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से रेट निकल जाएगा आपका। 3 - 1 2/4 इज इक्वल्स टू 5/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 2r इज इक्वल्स टू 20। आर की वैल्यू आ गई 10%। बस सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी वे में के बताया ही आपको। नेक्स्ट देखो, इस सम ऑफ मनी, इसमें जितने भी टाइप के बन सकते हैं ना वो सब हम करेंगे इसमें कंप्लीट। बस आपने कुछ नहीं करना, एक बार देखना है, क्लियर हो जाएगा। इसमें से कुछ भी आपको डाउट लगे वो आप एक रफ पेज पे या कहीं भी अपने नोट्स बना लिया करो साथ साथ, जिसमें अलग फॉर्मूला है, मीन्स ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे फॉर्मूले लग रहे हैं, ऐसे फॉर्मूलाज लगाएंगे हम, ऐसा आए तो इस टाइप से करना है। ये आपने अपने माइंड में सेटअप बना के रखना है, फिर ही आपसे हो पाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आप पजल हो जाओगे। ए सम ऑफ मनी लैंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज से कोई मनी दी है, और 1 साल में तो वो 2200 रुपये होगी, और 2800 रुपये होगी 4 साल बाद। फाइंड सम ऑफ मनी, मनी कितनी दी थी ये बताना है आपने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मीन्स आपने प्रिंसिपल बताना है और रेट बताना है, ठीक है। देखो 1 साल बाद उसने कितने वापस किए, 1 साल में 1 ईयर में कितनी होगी मनी, 2200, ठीक है। और 4 ईयर्स में कितनी होगी, 2800 होगी। इट मीन्स 3 साल में उसके ऊपर कितना ब्याज लग गया, 3 ईयर्स में माइनस कर दो, 4 - 1 3 ईयर्स में लग गया उस पर 600,
सिंपल इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। इट मीन्स 1 ईयर में कितना लगा, 3 ईयर्स में अगर 600 लग रहा है तो 1 ईयर में 200 ही लगेगा ना, 200 आ गया ये। अब इट मीन्स आपका प्रिंसिपल, अब देखो ये 200 रुपये इस पर लग गया 1 साल का, तो 200 रुपये लगा, तो ये 1 साल का प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 2000 ही तो था, उस पर 200 रुपये लग के 2200 रुपये हो गया, ठीक है। 200 उस पर लग गया, 2200 हो गया, पहले कितना था 2000। इट मीन्स हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया, प्रिंसिपल कितना आ गया 2000, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है उस पर 200, ये दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है पर एनम, 1 साल का बताना है ना हमने, 1 साल के लिए टाइम कितना है 1 ईयर, 1 साल के लिए कितना आएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना मीन्स हमने 1 ईयर का ही निकालना होता है, वो 1 साल के लिए ही निकालना होता है। पहले भी क्वेश्चन किया था ना 2 ईयर्स के 2 ईयर्स का निकाल के फिर हमने उसको 2 से डिवाइड करके 1 में कन्वर्ट किया था 1 ईयर में, ठीक है। रेट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बस, PRT बाय में 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT बाय में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 2000, और रेट कितना है हमारे पास, रेट तो निकालना है ना, और टाइम कितना है 1 ईयर बाय में 100, ये कैंसिल, ये 10 आ गया, ये कैंसिल, 1/10 आ गया, आर की वैल्यू उधर जाके 10/1 मीन्स 10%, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल आ गया 2000 और रेट आ गया 10%, प्रिंसिपल और रेट ही निकालना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड on a certain rate of interest for 2 years. If rate of interest is 3% more, he will get rupees 300 more. Find principal. देखो कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया, उसके ऊपर रेट किसी रेट से, और उसके ऊपर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया वो, ठीक है। अगर वो कहता है कि उसी को अगर 3% ज़्यादा रेट से वो इन्वेस्ट करता है तो 300 रुपये और ज़्यादा मिलते, मीन्स 3% का जो उस पर रुपये मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 300 मिल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 3% पे 300, रेट है हमारे पास 3% और हमारे पास टाइम है 2 ईयर्स, बस निकाल दो, कुछ भी नहीं करना, प्रिंसिपल ही तो निकालना है, 2 ईयर्स का ही निकालना है यहाँ पे। अब जब रेट की बात आती है ना तब हम पर एनम करते हैं, 1 साल का निकालना पड़ता है हमें। अब टाइम निकालना है तो ये 2 ईयर्स का ही पूछ रखा है तो 2 ईयर्स का ही निकालेंगे, पर एनम पूछ रहा हो तो पर एनम निकाल दो। 300 है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल इंटू में रेट कितना है 3 इंटू में टाइम कितना है 2 बाय में 100, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। ये 100 आ गया, 50 आ गया, ये इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 बी मोर देन इंटरेस्ट ऑन ₹1000 by ₹30 in 3 years, फाइंड रेट परसेंट पर एनम, ठीक है। रेट परसेंट निकालना पर एनम। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक है, ज़्यादा है, ब्याज की दर क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से पता चल रहा है 1200 रुपये ज़्यादा है, 1000 रुपये मोर देन इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़। 1200 रुपये पे जो ब्याज लगती है वो 1000 रुपये पे जो ब्याज लगती है उससे 30 ज़्यादा है, इट मीन्स 200 रुपये की ब्याज कितनी है 30 रुपये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। 3 साल के लिए, 3 साल की बात कर रहा है ये, 200 रुपये ब्याज लगती है 3 साल की, और 1 साल की कितनी लगेगी, सॉरी 200 रुपये पर 3 साल की ब्याज 30 रुपये लगती है, तो 1 साल की कितनी लगेगी, 3 साल की थी ना ये तो 30 रुपये, अब 1 साल की कितनी होगी 200 रुपये पर 30 बटा में 3 कर दो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 रुपये लगती है 1 साल की ब्याज।
तो बस आप निकाल दो, पर एनम ही तो निकालना है। पर एनम निकालने के लिए ये सब झंझट किया हमने, 10 रुपीज़ निकाला इसको। अब कर दो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT बाय में 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 200 है प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल 200 ही बन जाएगा, 200 पे ही तो निकाल रहे हैं ना सब कुछ, प्रिंसिपल उसी को लेके चल रहे हैं। R इंटू में T1 बाय में 100, तो रेट आ जाएगा आपका यहाँ से सॉल्व करके 5%, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के जैसा एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% per annum for 2 years and 4 years differ by ₹84। सम कितना, मनी कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था, ये बताना आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ, कितना दे रखा है आपको 84, यही है सेम पिछले जैसा ही है। 4 इयर्स और 2 इयर्स का डिफरेंस करता है, डिफरेंस जो है वो 84 है। मतलब ये टाइम कितना दे रखा है 4 - 2, 2 इयर्स का, 2 साल के जो ब्याज लगी वो 84 रुपीज़ लगी, ठीक है। टाइम 2 इयर्स का है, रेट आपके पास 10% है, प्रिंसिपल आपने निकालना है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगा वो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 84 इज इक्वल्स टू P इंटू में R कितना है 10 इंटू में T कितना है आपके पास 2 बाय में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, P इज इक्वल्स टू 84 इंटू 5, ये आ जाएगा 420 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 of itself in 3 years, 3 साल में खुद की 7/6 हो जाती है एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपने पर एनम, ठीक है। अब मान लो ये आपको 7/6 दिया हुआ है, इट मीन्स प्रिंसिपल P था, ये प्रिंसिपल था 6 और 3 साल के बाद ये हो गया 7 रुपीज़, ठीक है। 3 साल के बाद 7 रुपीज़ हो गया, इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा फिर 7 - 6 1 रुपीज़, 1 रुपया लगा। टाइम कितना है 3 इयर्स का, बस वही फॉर्मूला लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT, P 6 है इंटू में R इंटू में T 3 है बाय में 100, ठीक है। सही करना था। अब आपको ये 3 इयर्स का निकालो ना, अब तो बाय में 3 पहले ही कर दो, क्योंकि बाद में आप 3 इयर्स, ये आपका 3 इयर्स का निकल जाएगा, फिर आप 1 ईयर का निकालते फिरोगे, उसके लिए 3 से डिवाइड करोगे, तो यहीं पे साथ में ही 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। देखो या फिर आपको आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ही 3 पुट कर दो, 3 इयर्स यहीं पुट कर दो, ठीक है, फिर भी आपका ये सोल्व हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो इसमें आप इसको क्या करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया आपका 2 3 ज़ा 6, ये 50 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया आपका रेट इज इक्वल्स टू ये था ना हमारे पास, 1 मिनट, ओके ठीक है, 55/3। अच्छा ये देखो, ये हमने उसी 3 सालों का ही निकाला है यहाँ पे 3 पुट करके, ठीक है, 3 सालों का ही निकला है हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से और डिवाइड कर दो, 55 में 9 कर दो फिर, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 5:5/9%। क्लियर है। देखो कुछ भी नहीं है, हमने वो करना है कि 3 इयर्स का निकाल के फिर उसको 1 ईयर में कन्वर्ट करना है, रेट निकालनी है ना 1 ईयर की, तो उसके लिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया बस लास्ट में, बाकी सब यही पुट करके लास्ट में 3 से डिवाइड कर दो, बस इतना समझ लो। नेक्स्ट देखो, ज़्यादा पजल नहीं होना इसमें। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन और देख लो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9/5 ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और आपने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट निकालना है। सेम क्वेश्चन है जो भी करवाया, 9/5 है, 9 हमारा अमाउंट हो गया 4 इयर्स के बाद, और ये हमारा प्रिंसिपल है
सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का कितना आ गया हमारे पास 9 - 5 = 4, टाइम भी कितना है 4 ईयर्स। बस अपनी इसको निकाल दो। 4 = सिंपल इंटरेस्ट = ये क्या है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम 4 है बाय में 100। ठीक है, तो देखो 4 से 4 कैंसिल 5 20, ये आपका आ गया रेट 20%। क्लियर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, वो पिछला क्वेश्चन आप दोबारा देख लो। 15th क्वेश्चन था हमारे पास, ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स। ये था हमारे पास एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ये निकालना था। अभी देखो हमारे पास 7/6 था, 3 साल के बाद ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हमारा था प्रिंसिपल। अब इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, हमारे पास आ गया 7 - 6 = 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब अगर हम यही टाइम पुट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको 3 से डिवाइड करने की। देखो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 = PRT। पी कितना है 6 इंटू में आर कितना है हमारे पास, आर तो निकालना है ना। टाइम कितना है 3 ईयर्स, 3 साल में ये हुआ था ना इतना, बाय में 100, बस ये कर दो। ठीक है, 2 3 = 6, यह गया 50। ये आपके पास R = 50 बाय में 3 3 = 9। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व हो गए 5:5/9%। क्लियर है, बस यही करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड नहीं करना किसी से भी। तो आपको जो टाइम दे रखा है उसके लिए तो हम निकाल ही नहीं ना, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसा करने की। जो आपको पहले क्वेश्चन बताया था उसमें भी आपको ऐसे आया था ना 12.5%, उसमें भी आपने कुछ नहीं करना, किसी से डिवाइड विड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो कोई डाउट नहीं बचा ना, कोई है तो फिर भी आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस जो क्वेश्चन आपको मंथ्स में दिए हो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना, और कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 3 ईयर्स तो ऑलरेडी दिए ही होता है, हम वही 3 लेके ही तो चलते हैं, तो उसके हिसाब से वो 1 ईयर का ही निकलता है हमारा। ठीक है, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% of principal, it will be equal to principal after, ये बताना है कितने साल बाद ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ये बताना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर भी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये बताना है आपने। इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर वर्ड। लेट प्रिंसिपल इसमें ले लो 100 रुपये है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 100 रुपीज़ मान लो प्रिंसिपल को। अभी ये 6 साल के लिए दिया था। अब सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या आ जाएगा 100 इंटू में आपके पास क्या होता है PRT बाय में 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू में रेट कितना है 30, और टाइम कितना है आपके पास 6 ईयर्स, सॉरी 1 मिनट। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल का 30% है, तो 100 का 30% निकाल दो, क्या आएगा 30 ही तो आएगा। ठीक है, ये 30 रुपीज़ हो गया मना। तो टाइम कितना है 6 ईयर्स है हमारे पास, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू में आर की वैल्यू हमने निकालनी है। टाइम कितना है 6 ईयर्स बाय में 100, तो इसको सॉल्व करोगे रेट आपका आ जाएगा यहाँ से 5%। ठीक है, अब रेट निकल गया हमारे पास, तो इट विल बी इक्वल टू P आफ्टर। ये प्रिंसिपल के बराबर कब होगा ये बताना है आपने। प्रिंसिपल कितना था सिंपल इंटरेस्ट कितना 100, तो प्रिंसिपल भी कितना लेना है हमने 100, दोनों को बराबर करना है। मीन्स बराबर कब होगा तब हमने टाइम निकाल लेना है। रेट की वैल्यू 5 है, बाय में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये T आ जाएगा 20, मीन्स 20 ईयर्स के बाद ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करना है। लास्ट क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, इंसान है हम भी। नेक्स्ट देखो, तो आपने वो कंसेप्ट याद रखना है, आपने कुछ भी डिवाइड वगैरह नहीं करना। 12.5% आया था उसका आंसर, वही रहने देना, बाय में 2 नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो हमने की उनमें भी ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास 19 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अलग मेथड है इसका बिल्कुल। ए सर्टेन सम
of money amounts rupees 2613 in 6 years at 5% per annum. In how many years will it amount to rupees 3015 at same date? इसके लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे पास होता है 100 प्लस RT % इज इक्वल्स टू जो आपको अमाउंट दिया होता है 2613। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगाना है आपने इसमें। तो ये हम क्या करेंगे, 100 प्लस में R कितना है 5 और टाइम कितना है 6, 5 इंटू 6 30 हो गया हमारे पास। 30% इज इक्वल्स टू 2613, 130% इज इक्वल्स टू 2613। तो हमने प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल था हमारे पास आ जाएगा 1%, 100% होता है ना प्रिंसिपल, तो 100% कितना आ जाएगा 2613 बाय में 130 इंटू में 100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो इसमें ये कैंसिल सॉल्व करके आपको मिलेगा 13 2 26, 13 1 13, 2010 रुपीज़। ये आपका आ गया प्रिंसिपल यहाँ से। ठीक है, अब आपने क्या करना है 2010 जो प्रिंसिपल था वो आपका हो गया 2613 इन 6 ईयर्स, 6 सालों में हुआ ना ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बट वो कह रहा था कि 2010 से वो सीधा कितना हो जाए 3015 इतना हो जाए, उसके लिए डेट सेम रहना चाहिए। तो आपने इसमें क्या निकालना है, कितने टाइम में होगा ये बताना है आपको उसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके पास 2010 आ गया ये। ठीक है, और हमारे पास अमाउंट आ गया 3015। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अगर हम, तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल ये निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1005 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट को रख दो आप इसके इक्वल 2010 प्रिंसिपल इंटू में रेट कितना है आपके पास 5 इंटू में टाइम आपने निकालना है, सेम रेट से ही कहा है उसने। ठीक है, ये लिखा सेम रेट से ही बोला हुआ है। अब देखो बाय में 100, रेट हमने 5 रख दिया। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा t² इज इक्वल्स टू 100। तो t की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेना 10 आ जाएगी। क्लियर है? टाइम निकल जाएगा 10 ईयर्स। सोल्व करके देख लेना, कर लेते हैं। देखो 5 2 10, 5 1 5, ये आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 1 0, 10 आ गया। ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट ही आ रहा है, स्केयर स्कोर छोड़ो, स्केयर नहीं आ रहा। t इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं ये जरूर कर लेना, अलग से फॉर्मूलाज हैं जिनमें। एक ये क्वेश्चन है जैसे आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 8/5 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट है जो है 8/5 ऑफ सम है। ठीक है, प्रिंसिपल का 8/5 है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द 8%, नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम आपको दे रखा है हाफ ऑफ रेट R/2। ठीक है, पर एनम, देन द रेट % पर एनम, रेट % निकालना है आपने, क्या आएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 25 है, 25 है। ये प्रिंसिपल है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको पहले ही बताया था। ऐसे ही निकालते होते हैं 8/25 का, क्या करते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट बता देते हैं। ये आपका नीचे वाला होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 25, सिंपल इंटरेस्ट है 8, और आपके पास टाइम कितना है R/2। बस पुट कर दो वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8 इज इक्वल्स टू PRT बाय में 100, P की वैल्यू 25, R की वैल्यू R ही रहने दो, R/2 R ही रहने दो, T को R/2 कर दो। ठीक है, बाय में 100, 25 4 सा, और ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये R² बन गया। R² की वैल्यू हमारे पास आ गई 64, R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8%। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। एक आपके इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ₹4000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। 4000 रुपये हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सच दैट इफ़ वन पार्ट वी इन्वेस्टेड एट 3%, एक पार्ट को तो 3% पे इन्वेस्ट किया है, अदर पार्ट को दूसरे पार्ट को 5% पे इन्वेस्ट किया है। द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ
एट एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, अदर एट 5% एनुअल इंटरेस्ट, 5% द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹144। ये कह रहा है कि 1 साल का ब्याज दोनों से कितना मिला, ₹144। क्लियर है इतनी बात। आगे इसने कहा है फाइंड ईच पार्ट, हर एक पार्ट आपने निकालना है, क्या आएगा। देखो 4,000 था, इसको मान लो आप 4,000 को अपने 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक को मान लो उसने एक्स में दिए, एक्स रुपये दिए, तो बचे हुए कितने मिलेंगे, बचे हुए को 4,000 माइनस एक्स। मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, एक को आपने 5 दे दिए, दूसरे वाले कितने मिलेंगे, 10 में से 5 ही तो माइनस करोगे ना, 5 ही तो बचेंगे, है ना। वही यहाँ पे किया, एक को एक्स दे दी तो 4,000 माइनस एक्स आ गया दूसरे वाले के पास। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों का जो आपको दे रखा है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो निकाल के दे रखा है 144 है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और 144 के इक्वल रख दो। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पी इंटू में आर 3% इंटू में टी कितना है, टाइम 1 ईयर, बाय में 100, प्लस में इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो 4,000 माइनस एक्स इंटू में आपका रेट कितना है 5 इंटू में टाइम सेम है 1 ईयर, बाय में 100। बस इसको सोल्व करना है, इक्वल्स टू 144 रखना है इसको, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, क्या आएगा, ये 3x बाय में 100, ये जो बाय में 100 है ना दोनों के, वो उधर ले जाओ उठा के, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 100 एलसीएम लेंगे तो ऊपर सेम ही चीज़ रह जाएगी। ये आ जाएगा आपका 14400, ये बन जाएगा। इतना क्लियर है यहाँ तक। 3x हो गया ये, प्लस में ये 4,000 इंटू में 5 कितना आ गया आपके पास 20,000, ठीक है, माइनस का 5x, 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल्स टू 14400। अभी माइनस 5x प्लस का 3x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 20,000, उधर जाके माइनस करेंगे तो 14,400 माइनस 400 में से ये माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, तो ये माइनस करके आ जाएगा माइनस का 5,600, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5,600 बाय में 2,2800 आ गई, ठीक है। तो ये x आपका क्या आ गया हमारे पास, एक वैल्यू आ गई, एक पार्ट जो है उसका 2,800 है, दूसरा पार्ट कितना होगा 4,000 में से 2,800 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 1,200। एक है आपका 2,800, एक आया 1,200, तो ये दोनों पार्ट आपने निकाल के बता दिए। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। आई होप आपके जितने भी आज करवाए हैं इसमें सब क्लियर हो गए होंगे पार्ट, ठीक है। बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी बीच में कि हमने उसको 3 से डिवाइड करना है, नहीं वो कुछ नहीं करना आपने। बस जब भी आपका मंथ्स में क्वेश्चन दिया हो या फिर आपका डेज में दिया हो, उसको आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। वो ऑब्वियसली आपको रेट तो आपको दे ही रखा है ना, रेट तो परसेंटेज में आपको पहले ही 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग ही आप निकाल रहे हो, या तो ऐसे हो ना कि आपको जो 3 ईयर्स का दे रखा था उसको आप 1 ईयर में कन्वर्ट करके निकाल रहे हो, तब आपको इसकी ज़रूरत थी कि आप उसको 1 में कन्वर्ट करते, तो ये तो परसेंटेज तो वैसे ही निकल जाएगी ना। देखो मैं वो क्वेश्चन ही रिपीट कर देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन था ना, एट वट परसेंट 12.5% आंसर वाला, एट वट रेट परसेंट इज सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ₹800 अमाउंट टू ₹1,000 इन 2 ईयर्स। मतलब 2 सालों में वो कितना हो जाता है, ₹1,000 से 800 हो जाता है। इट मीन्स अपनी सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई, 1,000 माइनस 800, 200 आ गई थी, ठीक है। टाइम अपने पास दे रखा था 2 ईयर्स, यहाँ पे उसने कहा था 2 सालों में होता है, तो हमने 2 ईयर्स लिया था यहाँ टाइम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालोगे PRT/100 आएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है 200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 800, ठीक है। अब इनटू में आर कितना है, रेट क्या है हमारे पास, एट वट परसेंट रेट तो निकालना ही है ना, इनटू में टाइम कितना है 2 ईयर्स, बाई में हमारे पास है 100, ठीक है। ये है हमारे पास 2 से कट गया, ये 100 आ गया, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करेंगे 100 को, आर की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये काट दो, 4 2 8, ये 25 बाय में 2 आ गया, ये आ गया आपका 12.5%। इसमें ये कहना चाह रही थी मैं, अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो, ठीक है, 1 ईयर लेते हो, 1 ईयर को लेके चल रहे हो, तब आपने क्या करना है, देखो अगर आप यहाँ पे 1 ईयर लेके चलते हो ना, तो आपने ये जो 2 ईयर्स का ले रखा था ना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको 1 ईयर का ही लेना पड़ेगा, 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका ये आंसर सही आएगा, बस इतनी सी बात थी। अब इसमें कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना कुछ भी आपने। अगर आप इसको 1 ईयर का लेके चलते हो तो आप ये आपका 100 आ जाएगा, 2 ईयर्स का लेके ही चल रहे हो तो यहाँ पे 200 ही रह जाएगा। अब 1 ईयर का भी लेके दिखा देती हूँ मैं, देखो अब ये था ना हमारे पास
800 इंटू में आर इंटू में 1 ईयर का कितना आएगा, यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। 1 ईयर का कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट था, 100 रुपीज़ था, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 4 2 8 25, रेट तो फिर भी वही आया ना 25/2, ये कहना चाह रही थी मैं। अगर आप इसको यहाँ पे टाइम 1 ईयर लेके चल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी 1 ईयर का लेके चलना है। अगर आप यहाँ पे वही लेके चल रहे हो जो दे रखा है 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी उतने ही ईयर्स का लेके चलना है, फिर आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, आई होप आप सबका डाउट कुछ बना था बीच में क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मैंने क्रिएट कर दिया था वो डाउट, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपका चंडीगढ़ वाला और DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है 10 फ़ेब को भी है, 10 से लेके स्टार्ट है PGT के चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो आप इसको अच्छे से कर लेना प्रिपेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा ना कौन कौन से मैंने ऐड की हैं वीडियोस, और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जितनी भी डालूंगी ना सब आपकी हेल्प करेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मे भी देखने को मिल जाएं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।